आखिर इस इंटरनेशनल षड्यंत्र का सलूशन क्या है? क्या हम लोग कुछ कर भी पाएंगे या फिर इस बार अपने बच्चों को इस षड्यंत्र का शिकार होते हुए देखेंगे? अगर आपके मन में सवाल है तो अब इसका जवाब सुनिए। इसका जवाब है IMPH नेटवर्क। वो क्या है? जो इंसान इससे जुड़ना चाहता है वो कैसे जुड़े? इसके बारे में सारी जानकारी डॉक्टर बिस्वरूप की इस वीडियो के एंड में हमने अटैच कर दी है। आप लोग हर हाल में देखिए। अगला लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला सांप पे चलते हैं, दैट इज दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट कोई पॉइजन नहीं है, राइट? इट इज नॉट ए पॉइजन, बट राइट इट इज नॉट ए फूड ऑल्सो। वो खाना भी नहीं है। किस तरह से वो काम करता है वो थोड़ा आप समझिए। लॉजिकली कैसे है वो मैंने आपको कल समझाया था, बट साइंस के रूप में कैसे काम करता है। जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं इस दुनिया में, जो भी कुछ आज तक खाया है, उसमें तीन बेसिक चीजें, फैट है, प्रोटीन है, तीसरा कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तीन ही चीज होते हैं। दूध में भी ये तीन चीज हैं, बिसाइड और भी बहुत सारी चीजें, राइट? सो उसमें एक हर एक का प्रोटीन अलग अलग होता है। दूध का जो प्रोटीन है उसे कहते हैं केसीन, वन ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड केसीन। अब केसीन दूध का प्रोटीन है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो उसमें आपको रिंग दिखेगा। सारे प्रोटीन में रिंग दिखेगा, दूध का प्रोटीन में जो रिंग दिखेगा दैट इज 17 रिंग्स, 1 2 3 4 5 6 7, 17 रिंग। हर प्रोटीन में नंबर ऑफ रिंग्स अलग होते हैं। दैट्स हाउ एवरी प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटीन। अब दूध जब पिएंगे तो प्रोटीन भी बॉडी में जा रहा है, और कितने रिंग में है उसमें? 17। स्टमक क्या करता है? वो सारे रिंग को अलग करता है और तभी ब्लड में भेजता है। अब ब्लड क्या करता है? वो अलग अलग रिंग्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और बॉडी तभी उसको यूज कर पाएगा जब रिंग सारे अलग होंगे। ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, साइंस है, जो कि हमेशा से था, राइट? लेकिन वो 17 रिंग है, वो इतने स्ट्रांगली बॉन्ड है दूध के केस में कि हमारा जो स्टमक है, उस स्टमक का एसिड उसको कई बार ब्रेक नहीं कर पाता है, तो छोटे बच्चों के केस में, और बिना ब्रेक हुए वो पूरा का पूरा चेन ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ऐसे में ब्लड स्ट्रीम के लिए वो ब्लड बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है। तो बॉडी इम्यूनिटी को, ब्रेन इम्यूनिटी को बोलता है वो जो 17 वो जो प्रोटीन है केसीन, उसको उठा के बाहर फेंक दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। इम्यूनिटी कैसे पहचानेगी कि भाई कौन से प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है? बिकॉज बॉडी में तो हमारे खुद के प्रोटीन भी हैं, राइट? तो ब्रेन बोलता है वो वाला प्रोटीन जिसमें 17 रिंग है, 17 रिंग। अब इंसिडेंटली हमारे जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है, बीटा सेल क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है, राइट? उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो 17 रिंग, राइट? तो हमारी जो इम्यूनिटी है दैट गेट कंफ्यूज्ड। मैं उदाहरण देता हूं, मान लो, इमेजिन कीजिए कि आप पुलिसमैन हैं, आपकी ड्यूटी लगी है, हेड ऑफिस से फोन आता है, भाई आपके वहां पे एक चोर है, उसको पकड़िए, उसको मार डालिए। आप बोलेंगे मैं पहचानूंगा कैसे? वो बोलेगा भाई चोर के बड़े बड़े मुस्टैच मूछें हैं। तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? समझ रहे हैं ना? तो सेम गड़बड़ वही वाली होती है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। हमारे खुद की जो इम्यूनिटी है वो हमारे ही सेल्स को गलती से अटैक करती है, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून डिजीज खत्म कैसे हो सकती है? जब ये कंफ्यूजन खत्म होगा। कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा? वो वाली चीज जो कंफ्यूजन को ट्रिगर कर रही है उसका सप्लाई को रोक दो। दूध पीना बंद किया, ऑटो इम्यून खत्म हो गया। जब वो सप्लाई चेन आ नहीं रहे तो ब्रेन बोलेगा 17 रिंग के बारे में सोचना छोड़ दो इम्यूनिटी को, और इम्यूनिटी वो स्विच ऑफ कर देगा, ऑटो इम्यून डिजीज, राइट? तो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, स्मॉल बेबीज, उसमें ऑटो इम्यून। आजकल देखेंगे जो बच्चे हैं, कई बार पेरेंट मदर के पास टाइम नहीं होता किसी भी वजह से, तो वो अपना दूध ना पिला के फॉर्मूला मिल्क पिलाती हैं, राइट? तो सनलाइट का एक्सपोजर भी नहीं है, ऊपर से बाकी और चीजें वो फास्ट फूड टाइप चीजें हैं। तो सारा कुछ मिला जुला के तब बनता है डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट। मेरे पास ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 महीने के बच्चे, डायबिटीज टाइप 1, अनबिलीवेबल, राइट? तो बोलने का मतलब यह है कि मिल्क is a food only in the first few months of the baby, that to the mother's milk, right? अपने माँ का दूध, वो भी पहले कुछ महीने तक, राइट? किसी और के माँ का दूध नहीं, किसी और जानवर के माँ का दूध नहीं। कई बार हमारे कुछ पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं, जब मेरा लेक्चर था जालंधर में, कि दूध तो हम बच्चों को पिलाते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारा बच्चा बड़ा बनता है दूध पी के, एकदम ग्रो करता है। ये सही बात है कि दूध पिलाएंगे तो बच्चा एकदम ग्रो करेगा, क्योंकि गाय के दूध में जो ग्रोथ फैक्टर है, जो ग्रोथ हार्मोन है, वो 6 गुना है इंसान के दूध से। अब गाय का बछड़ा देखिए 6 महीने में कितना बड़ा गाय बन जाता है, 100 किलो का, 200 किलो का। इंसान को अगर 100 किलो का बनना है तो कई साल लगेंगे ना, राइट? लेकिन क्या आप अपने बच्चे को गाय या भैंस बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो भाई आप हाथी का दूध पिला दीजिए, और बड़ा बन जाएगा।
इंसान को इंसान ही रहने दें, इंसान की स्पीड से ग्रो करने दें। किसी भी चीज की स्पीड अगर ज्यादा तेज हो तो ज्यादा अच्छा है, जरूरी नहीं है। ट्यूमर, कैंसर बड़ी तेजी से ग्रो करता है, तो दैट इज ए सिकनेस, राइट। भगवान ने हर एनिमल का और हर ऑर्गन का, हर सेल का एक स्पीड ऑफ ग्रोथ तय किया है। उससे तेजी से बढ़ना या बिल्कुल ना बढ़ना, इन दिस इज कॉल्ड डिजीज। बीमारी तो इसे बोलते हैं, और हम खुद ही उसको पैदा कर रहे हैं। मैंने कल आपको एक चैलेंज किया था, आज उसको रिपीट कर देता हूं कि आप सिर्फ ये बोले कि जीवन भर तो मैंने दूध पिया है, 15 दिन के लिए मैं इसको छोड़ के देखता हूं। 15 दिन मैं अपने आप से पूछता हूं, 15 डेज के बाद, राइट। DIP डाइट, दैट मीन्स माइनस मिल्क, राइट। कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, दिस वैनिशेस विद इन फ्यू डेज, राइट। सो दैट इज अबाउट दिस स्नेक। एक बार छोड़ के देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। छोड़ के देख, इसको छोड़िए और DIP डाइट अपनाइए, ओनली देन यू विल नो व्हाट इज द डिफरेंस। इसका समाधान क्या है? कैसे इस बिकाऊ मीडिया की दुनिया में हम सच बाहर लेकर आ सकते हैं? इसका समाधान खूब सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो, ये नहीं है। इसका समाधान रोज घर घर जाकर लोगों को सच बताओ, ये भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। 150 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। इसका समाधान सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट करो, वो भी बहुत बहुत अधूरा बना दिया गया है, क्योंकि जब मर्जी होगी तब तालाबंदी कर दी जाएगी। इसकी आदत सबको लगवा दी गई है। तो घर से बाहर निकले तो आपको देश और इंसानियत का दुश्मन दिखा दिया जाएगा, और आपके अपने ही आपसे दूरी बना लेंगे। टीवी में दिखाया जाएगा कि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, क्योंकि भाई बाहर तो बीमारी फैल रही है ना। इसका समाधान हजारों किताबें पढ़ लो और लोगों को समझाओ कि वो भी पढ़ें, ये भी नहीं है। हर किसी को कहो कि चरक संहिता कंठस्थ कर लो, ये भी नहीं है। सबको बोला जाए राजीव दीक्षित जी की किताबें पढ़ो, ये भी नहीं है, क्योंकि अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि अधिकतर लोग आलसी हैं, मरना पसंद करते हैं लेकिन मेहनत पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे भी है, भारतीय और वो लोग हमारी जिम्मेदारी हैं। इसका समाधान है कि हमें भी ठीक वही तरीका इस्तेमाल करना है जो अंग्रेजों ने अपना झूठ फैलाने के लिए किया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक गेम बराबरी पे ना जाए, और उसके बाद उन तरीकों को जलाकर फेंक दो। और वो तरीका है साइकिक ड्राइविंग का और गैस लाइटिंग का। जी हाँ, साइकिक ड्राइविंग, जो 1960 से MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट से इस्तेमाल की जा रही है, और आज उसका भयंकर रूप सबको दिख रहा है। वो लोग अपना झूठ इसलिए फैला पाते हैं क्योंकि उनके पास आज की तारीख में न्यूक्लियर हथियार से भी बड़ी और ताकतवर चीज है, और वो है आपके दिमाग तक पहुंचने का तरीका। आपके दिमाग के अंदर घुसकर उसमें जो मर्जी हो वो बातें डाल देने का तरीका। ये चिप आपके शरीर में लगाने की जरूरत भी नहीं आज उन लोगों को, क्योंकि वो लोग मनोविज्ञान पर बहुत मेहनत कर चुके हैं, और ये किया जाता है मीडिया की मदद से। 24/7 एक ही बात अलग अलग माध्यम से आपके अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में डाली जाती है, जिससे वो बातें तर्क की दुनिया से बहुत दूर चली जाती हैं, जहाँ तर्क का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो बातें आपकी रीढ़ की हड्डी में घुसाकर आपका चरित्र बन जाती है, यानी कि आपके प्रिमिटिव ब्रेन में घुसा दिया जाता है, और आपके लिए वो मंत्र बन जाता है। और वही मंत्र आज सिद्ध हो रहा है इस बीमारी के नाम पर, और इन बातों को कहा जाता है सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स, यानी कि आपकी दुनिया का सच, जिसके आगे तर्क काम कर ही नहीं सकता। अब सॉल्यूशन क्या है? जो समस्या है वही समाधान है बस। इसके लिए आप लोगों को मिलकर हमारे साथ आना है, वो भी घर बैठे बैठे। आपको हिलने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा प्रबंध बनाया जा चुका है, क्योंकि तालाबंदी कभी भी की जा सकती है, इसलिए ये ट्रेनिंग सिर्फ ऑनलाइन है। और इस आखिरी समाधान का नाम है IMPH, इनफॉर्मल मीडिया पावर हाउस। ये प्रॉपर कंप्लीट मीडिया नेटवर्क है। इसकी खास बात कि इसमें से वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। ये एग्जैक्टली ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित है। जो जानकारी एक बार यहाँ आ गई वो कभी डिलीट नहीं हो सकती, फिर चाहे डॉक्टर बिस्वरूप की वीडियो हो, या फिर डॉक्टर तरुण कोठारी की, या फिर डॉक्टर विलास जगडाले की, या हमारी, या फिर आप में से जिसका भी यूट्यूब चैनल है उसकी भी वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। और खास बात यह है कि ये यूज करता है उनके सबसे बड़े हथियार का, यूट्यूब का। इस IMPH में पैसों का भी जिसका इशू है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसको बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और कोई भी हमसे जुड़ सकता है। हमारी टीम ने एक एक डेटा, एक एक स्टैटिस्टिक्स, एक एक रिसर्च पेपर, एक एक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को यूज करके कुछ ऐसी ट्रिक्स डेवलप की हैं जो हम आप सबको बताना चाहते हैं। पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। आप में से जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो हमें व्हाट्सएप करे द फाइनल गेम इस नंबर पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, क्योंकि ये आखिरी गेम है। और अगर ये पूरा सक्सेस हो गया, अगर आप लोग जुड़ गए, तो असंभव है दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत का टिक पाना।